अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू और उन्वान है, ये वो उन्वान है जिसका गालबन हर मर्द ही डसा हुआ है। हर नहीं है तो अक्सर 90 प्लस कह लें, ठीक है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो 90 प्लस है। ये है कसरत मुबाशरत, ठीक है। कसरत मुबाशरत की वजह से इंसान अपनी क़ुव्वत का ज़िया कर बैठता है, फिर वो परेशान रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, खैरल उमूरी औसातुहा, बेहतरीन जो काम हैं वो हैं जो औसत दर्जे के हैं, जो म्याना रवि के हैं। औसातुहा म्याना रवि के हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम हो जाना, ये दोनों ही ठीक नहीं है। तो सही ख्वाहिश मुबाशरत वो है जो किसी बैरूनी तहरीक के बगैर पैदा हो, और वही मुबाशरत का सही वक्त है। बैरूनी तहरीक का मतलब है किसी को देखे बगैर, किसी को छुए बगैर, किसी के तसव्वुर के बगैर, जिस्म के अंदर, क़ुव्वत के अंदर, मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, उज़लात के अंदर और अज़ाए मखसूसा के अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत की लहरें, ठाठें और जोश मार रहा हो, उसे कहते हैं सही मुबाशरत का वक्त और टाइम। ये सूरत रोज़ पैदा हो या दूसरे तीसरे रोज़ या हफ्ते और महीने में पैदा हो, इस सूरत में मुबाशरत के बाद जिस्म हल्का होगा, दिमाग में सुकून और दिल में फ़रत होगी और काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, भूख भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बरअक्स जब ख़ास मुबाशरत बढ़ जाए और ये मर्द की सूरत इख्तियार कर ले तो इसमें मदरजा वाला अच्छी अलामत पैदा नहीं होती, बल्कि रोज़ बरोज़ जिस्म ज़ईफ़ होता जाएगा, दिल दिमाग में राहत और फ़रत ख़त्म हो जाएगी। इससे काम करने की ताकत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाती है इस अमल से। और मुबाशरत जो है, मियाँ बीवी का मिलाप जो है, बासे मुसीबत और ज़हमत बन जाती है, और कभी मनी के बजाय खून भी आना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा गशी हो जाती है। इसे मर्द ख्याल करना चाहिए। यूनानी तिब्बा का फ़ैसला है कि मुतवातर 3, 4 या हद 5 बार मुबाशरत करने से जो मनी का ख़जाना है, मनी की थैली है, जिस कदर उसमें मनी जमा होती है, खर्च हो जाती है। इसके बाद अगर कोई मुबाशरत करे तो फिर खून साले जो परवरिश बदन के लिए मखसूस है, खारिज होने लगता है। चनाचे नतीजा ये होता है कि अलावा ज़ोफ़ बाग के जिस्म भी तहलील होना शुरू हो जाता है। मर्दाना कमज़ोरी तो होती ही है, इसके साथ साथ पूरे जिस्म में, मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ पूरे जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। फिर रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ अमराज नमूदार होने लगते हैं, जिनमें इख्तिलाज कल्ब, ज़ोफ़ बसर, दुराने सर, सोदश हराम मराक, सरा, जुनून, ज़ियाबेतस, शुगर जिसे कहते हैं, जरियान है, टीबी है, फालज वगैरह हैं। अगर कसरत मुबाशरत और कसरत जमा किया जाए तो औरतों में भी वरम रहन, सलान रहम, लेकोरिया और इख्तनाकुर रहम पैदा हो जाते हैं। इन अमराद की पैदाइश की सूरत कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले दिल धड़कने लगता है, सांस में तेज़ी आ जाती है, अज़ा ढीले होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म सुस्त होने के साथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। आखिरकार इंसान किसी सख्त और मुहलक मर्द में मुब्तला हो जाता है। कसरत तो बहरहाल मुज़र है, जमा की ज़्यादती इंतहाई नुकसानदेह है, लेकिन ये याद रखें इन लोगों के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है। नंबर 1, जिन लोगों में गर्मी तरी की कमी होती है, इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। वो लोग जो ज़ोफ़े दिल, इनके दिल की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, जिगर की कमज़ोरी और ख़ास तौर पर मैदे की कमज़ोरी के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, मिर्गी है, जुनून है, जरियान है, या पहले ही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, ठीक है, या इंतशार उनको कम आता है, शहवत कम आती है, तो इनमें पहली हरारत गुरेज़ी कम हो जाती है और नुकसान ज़्यादा होता है। बल्कि बाद मुआलिजीन का मुशाहिदा है कि किसी भी मरीज़ को मुबाशरत के करीब नहीं जाना चाहिए। इससे न सिर्फ मर्ज़ में ज़्यादती होती है बल्कि जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, और जो मर्ज़ होता है खौफनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। इसको फिर आसानी के लिए आपको समझाता हूँ कि अगर किसी को शुगर है
तो उसको मुबाशरत नहीं करनी चाहिए या इंतहाई कम कर देनी चाहिए। अगर वो मुबाशरत भी कर रहा है तो इसका मतलब है शुगर और ज़्यादा शिद्दत से हमलावर होगी और नाकाबिल इलाज हो जाएगी। ठीक है। और अगर किसी को टीबी है या जिगर का वो मसला है या दिल का मसला है तो वो कसरत मुबाशरत करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो मुबाशरत भी करेंगे मामूल के मुताबिक फिर भी नुकसान होगा। तो फाज़ल अतिबा का ख्याल ये है कि इस दौरान ये अमल न किया जाए। उसके बाद है दिमागी मेहनत करने वाले लोगों को भी कसरत व मुबाशरत से बचना चाहिए। ये कुदरती और फितरी फेल है, ममानत नहीं है, लेकिन कसरत की बात कर रहा हूँ मैं। हामला औरतों की कसरत व मुबाशरत से बचना चाहिए। दूध पिलाने वाली औरतों को भी कसरत व मुबाशरत से परहेज़ करना चाहिए। सूल इलाज क्या है? माहौल की तब्दीली है। बेड को अलग कर लिया जाए, बिस्तर को अलग कर लिया जाए। ठीक है। इलाज बिल अग़ज़िया और इलाज बिल अदविया, इनके ग़िज़ाओं से भी इलाज किया जाए और दवाओं से भी इलाज किया जाए। अब आते हैं माहौल की तब्दीली। कसरत जमात से रोक देना काफ़ी नहीं, इस तरह अक्सर जिस्म को नुकसान पहुंचता है। क्यों? कि जो तबीयत आदत होती है वो तबीयत सानिया बन जाती है। आदत को फ़ौरन रोकने में न सिर्फ ज़हनी तौर पर बेचैनी होती है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बेकरारी होती है, क्योंकि दौरान खून और जिस्म का रुझान इस तरफ ज़्यादा होता है। इसलिए तबीयत बदलने से कबल आदत को बदलना चाहिए। मरीज़ की आदत बदलने के लिए इसकी रोज़ाना ज़िंदगी और माहौल और ग़िज़ा में फ़ौरन तब्दीली कर देनी चाहिए। रोज़ाना ज़िंदगी में सुबह जल्द बेदार होना चाहिए। सही अक़ीदे के मुताबिक इबादत ज़रूरी है। रोज़ाना 1 घंटा सैर या वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। माहौल की तब्दीली के लिए वो मुकाम छोड़ दे जहाँ से उसे इस तरह के शहवानी ख़यालात या माहौल मिल जाता है। रोज़ाना बैठने की जगह, कमरा, मकान, चारपाई तक तब्दील कर देनी चाहिए। अब आते हैं ग़िज़ाई इलाज की। ग़िज़ा में क्या करना चाहिए? ग़िज़ा सादा और ऐसी होनी चाहिए जो जिस्म में खाने से जल्दी हज़म हो जाए। मुरगन ग़िज़ाओं, पराठा, हलवा, पुलाव, जर्दा, भुना हुआ गोश्त, कबाब से परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता दूध और मक्खन रोज़ाना खा सकते हैं। याद रखें कि ज़िंदगी, क़ुव्वत और सेहत का मरकज़ इंसान के अंदर खून ही है जो ग़िज़ा से पैदा होता है, क्योंकि वो जुज़्व बदन होती है। खुराक जो हम खाते हैं वो हज़म हो जाती है और फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। और खून कभी किसी दवा से नहीं बनता, क्योंकि ना तो वो जुज़्व बदन बनती है और ना खून बनता है। कोई भी जो दवा है उससे खून नहीं बनता। हाँ, वो खून बनाने में मददगार ज़रूर होती है, क्योंकि अगर किसी भी दवा से खून बन सकता हो तो फिर क्या होगा, बंदा दवाई खा के जितना मर्ज़ी खून पैदा कर ले। जिस तरह गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बिल्कुल ऐसे ही खून भी सिर्फ ग़िज़ा से बनता है। अलबत्ता दवा जिस्म के अज़ा के अफ़आल को दुरुस्त रखती है। अब आते हैं दवाई इलाज कैसे करना चाहिए। कसरत व मुबाशरत की मंदरजा ज़ैल 3 सूरतें हैं। नंबर 1, मैदा में सोजिश से उज़लात में इनकबाज़ और अकड़ाव की हालत का होना। जब मैदे के उज़लात में अकड़ाव हो जाता है तो तब ये कंडीशन बन जाती है कि इंसान कसरत व मुबाशरत या शहवानी ख़यालात का आदी हो जाता है। नंबर 2 है जिगरों गुर्दों में सोजिश से खुशियों में इनकबाज़ी और तशन्नुजी हालत का कायम होना। गाहे बगाहे पेशाब की नाली में सोजिश पैदा होकर जलन शुरू हो जाती है, जैसे सुजाक में होती है। नंबर 3, लुत्फ़ लज़्ज़त और ज़ौक़ की कसरत से असाबो दिमाग में तेज़ी का पैदा हो जाना। ये सूरतें अक्सर इश्क व मोहब्बत के शौक़ या ऐसी सोबतों में रहने या इस किस्म के किस्से और अफसाने पढ़ना या बेकार सैर व तफरीह में वक्त खर्च करने से पैदा होती है, जिसके नतीजे में कसरत व मुबाशरत की आदत पड़ जाती है। इलाज की सूरत में इन्हीं सूरतों और कवानीन के तहत होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? अव्वल सूरत में मैदा की इस्लाह करें, जिसमें हरारत पैदा करें ताकि सोजिश मैदा के साथ उज़लात, खुसूसन जिनसी उज़लात का इनकबाज़ी और तशन्नुजी हालत रफ़ा हो जाए। इस मकसद के लिए मुकव्वी जिगर अदविया इस्तेमाल कराएं। इनमें गर्म खुश्क या गर्म तर अदविया इस्तेमाल कराएं। ठीक है। और मैदे के लिए जो नुस्खा है ये भी ठीक है। अगर मैदे में खुश्की, पट्ठों में तनाव, उज़लात में खिंचाव है, गंधक 4 हिस्से, नुशादर 1 हिस्सा और पुदीना खुश्क 3 हिस्से।
सबको बरीक करके सूप बना लें। 1 माशा से 2 माशा तक दिन में 4 बार दें। अगर कब्ज़ हो तो फिर इसके साथ रेमंड खताई पीस के रख लें और सोते वक्त 1 चाय का चम्मच ले लिया करें। दूसरी सूरत में सोजिश जिगरों गुर्दों को दूर करने की कोशिश करें, जिससे खुशियों का इनकबास और इनकी तशन्नुजी हालत ख़त्म हो जाएगी। इस मकसद के लिए गर्म तर या तर गरम और तर सर्द अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद रहता है और ये नुस्खा भी बेहतरीन है। कुश्ता नुकरा जो है, चांदी का कुश्ता 1 हिस्सा, मुरब्बा गाजर 4 हिस्से और मगज़ बादाम 3 हिस्से और शहद 8 हिस्से। ठीक है, तरकीब क्या है? बादाम रात को भिगो दें, सुबह इनको पीस लें। मुरब्बा गाजर भी पीस लें। पहले शहद में पिसे हुए बादाम मिला लें, फिर मुरब्बा गाजर पिसा हुआ मिला लें, यानी कि कूटा हुआ। आखिर में कुश्ता चांदी शामिल करें और 4 माशा से 1 तोला तक सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम हमरा दूध नीम गर्मी इस्तेमाल करें। अब तीसरी सूरत है दिमागी और असाबी बेचैनी और लज़्ज़त को दूर करें, ताकि ज़कावतें हिस्स दूर हो जाए और रफ्ता रफ्ता लुत्फ़ व शौक़ की कैफियत ख़त्म हो जाए। इस मकसद के लिए खुश्क सर्द या खुश्क गर्म अदविया इस्तेमाल करें और ये नुस्खा भी बेहतरीन और बेख़ता है। वो नुस्खा है जी, कुश्ता फलाद 1 तोला, हलीला स्याह बिरियाँ 7 तोले, ये मिला लें और चने बराबर गोलियाँ बना लें। 1 तक 3 गोलियाँ दिन में 3 बार दें। अगर कब्ज़ हो तो फिर इसके साथ काला दाना ये बारीक पीस लें, ठीक है, और इसे इस्तेमाल करें। अगर काला दाना नहीं है तो फिर हंजल हरमल और मुसब्बर, हंजल हरमल और मुसब्बर, ये तीनों चीज़ें बारीक पीस लें और चने बराबर गोलियां बना लें और ये गोली रात को 1, 2 या 3 खा के सो जाएं कि कब्ज़ रफ़ा हो जाए। तो ये मैंने कसरत मुबाशरत के लिए 3 वजूहात भी बताई हैं और तीनों वजूहात के 3 नुस्खा जात भी बता दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आई है तो परेशानी होना, घबराना नहीं, तो इस वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, मुकव्वी उज़लात, मुकव्वी असाब और मुकव्वी जिगर, मैंने 3 नुस्खे दिए हैं। सदा जवानी का मुकव्वी असाब नुस्खा, सदा जवानी का मुकव्वी जिगर नुस्खा और सदा जवानी का मुकव्वी उज़लात नुस्खा। मेरी इन्हीं वीडियोज़ में ही वो मौजूद है। आप उनमें से जो लामत आपके अंदर पाई जाए, जो जितनी मैंने लामत आपको बताई हैं, इन नुस्खा जात के साथ वहाँ से भी एक नुस्खा शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अव्वल सूरत जो मैं मैदे की कहा है कि इस्लाह करें, इसकी मैदे की तशन्नुजी और उज़लात की तनाव की सूरत हाल को ख़त्म करें, तो इसके साथ मुकव्वी जिगर नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी आप देख लें कि कौन सा नुस्खा आपके लिए बेहतरीन साबित होता है, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा और फ़ायदा देगा। बाकी ये चैनल है, इंशाल्लाह इसमें मैं इस तरह की तहकीकात आपके सामने रखता रहूँगा। आप अहबाब की दुआओं से इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी आने वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके दर पे दस्तक देती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।